सच कहा जाए तो इस संसार में दो वस्तु बड़ी अद्भुत और महत्वपूर्ण हैं। एक हमारा परमेश्वर और एक हम स्वयं। इन दो से बढ़कर और कुछ आश्चर्यजनक और सामर्थ्य संपन्न तत्व इस दुनिया में हमारे लिए हो ही नहीं सकते। यदि अपनी महिमा और क्षमता को समझ लिया जाए और उसका बुद्धिमत्ता एवं व्यवस्था के साथ उपयोग किया जाए तो उसका परिणाम इतना बड़ा हो सकता है कि संसार के साथ ही हम स्वयं उसे देखकर दंग रह जाए। मनुष्य देखने में जितना तुच्छ और हेय लगता है वस्तुतः वैसा है नहीं। उसकी संभावनाएं अनंत हैं। गड़बड़ इतनी भर पड़ जाती है कि वह अपने स्वरूप को समझ नहीं पाता और जितना कुछ समझा है उसका सदुपयोग करने के लिए जो प्रचलित धर्रा बदलना चाहिए उसके लिए मनोबल और भावनात्मक साहस एकत्रित नहीं कर पाता। यदि इस छोटी सी त्रुटि को संभाल सुधार लिया जाए तो उसके अद्भुत विकास की सारी संभावनाएं खुल जाती हैं। जिस भी दिशा में उसे बढ़ना हो उस पथ के समस्त अवरोध स्वयमेव हट जाते हैं। देवताओं की चर्चा कहीं सुनी बहुत जाती है पर किसी ने उन्हें देखा नहीं है। यदि देव दर्शन करने हो तो अपने परिष्कृत स्वरूप में अपने आप का दर्शन करना चाहिए। इस छोटे से कलेवर में समस्त देव शक्तियां एक ही स्थान पर केंद्रीभूत मिल सकती हैं। स्थूल और कारण शरीरों में भूः भुवः स्वः पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोक सन्निहित हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की तीनों शक्तियां इसी में भरी पड़ी हैं। दसों इंद्रियों में 10 दिग्पाल बसते हैं। मनुष्य जीवन एक समुद्र है जिसके आसपास शेष सर्प सुमेरु पर्वत देव असुर और कच्छप भगवान चिरकाल से विराजमान हैं और यह प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई आत्मबल का धनी उनका सदुपयोग करे और इस समुद्र में से रत्न निकाले। समुद्र मंथन की पौराणिक कथा पुरानी हो गई। इस कथानक की पुनरावृत्ति हम में से कोई भी कर सकता है यदि जीवन संघर्ष और जीवन के सदुपयोग की विधि व्यवस्था और पद्धति समझ में आ जाए। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे हमारे लिए सिद्धियां और विभूतियां 1400 उपहार लेकर सामने प्रस्तुत हो सकती है। सचमुच हम स्वयं एक आश्चर्य है। काश हमने अपने को समझ पाया होता और उसका श्रेष्ठतम उपयोग क्या हो सकता है इसका विनियोग समझ पाया होता तो इन परिस्थितियों में कदापि न पड़े होते जिनमें आज पड़े हुए हैं। अपने आपे से भी बड़ा आश्चर्य है अपना भगवान। उसके एक विनोद कलोल भर का प्रयोजन पूरा करने के लिए यह इतना बड़ा विश्व बनकर खड़ा हो गया है जिसकी विशालता की कल्पना तक कर सकना कठिन है। वह अकेला था। उसकी इच्छा अपना विस्तार देखने की अपने आप में रमण करने की हुई सो इस इच्छा मात्र ने इतने विशाल विश्व का सृजन खड़ा कर दिया। ये तो उसकी इच्छा का चमत्कार हुआ। उसकी सामर्थ्य और क्रिया का परिचय तो प्राप्त करना अभी शेष ही रह गया। मनुष्य मुद्दतों से प्रकृति के रहस्य जानने और उसकी ईथर विद्युत आणविक आदि शक्तियों के उपयोग का मर्म समझने के लिए चिरकाल से प्रयत्न कर रहा है। इस पुरुषार्थ से उसे कुछ मिला भी है। उसका परिणाम इतना ही है कि छोटा बच्चा इस गुब्बारे को पाकर उछल कूद ही सके। पर प्रकृति के जितने रहस्य अभी जानने को शेष है उसकी तुलना में प्राप्त उपलब्धियां उतनी ही कम हैं जितनी कि पर्वत की तुलना में धूलि का एक कण। भगवान की अगणित कृतियों से अति तुच्छ सी कृति अपनी धरती का वैभव इतना विशाल है कि मनुष्य की तृष्णा इच्छा और कल्पना से असंख्य गुना वैभव उसमें भरा पड़ा है। फिर समस्त ब्रह्मांडों से मिलकर बने हुए इस महान सृजन से भरी विभूतियों की बात सोची ही कैसे जाए। इतने विशाल वैभव से भरे हुए विश्व को एक विनोद उल्लास की तरह बनाने और चलाने वाला परमेश्वर यदि समग्र रूप से मनुष्य की कल्पना में आ सका होता तो कितना सुखद होता। पर कहाँ मनुष्य कहाँ उसकी कल्पना इनकी तुच्छता और भगवान की विशालता की आपस में कोई संगति नहीं बैठती। उसका समग्र स्वरूप तो सच्चित आनंद से सत्यम शिव सुंदरम से इतना ओतप्रोत है कि उसकी एक बूंद पाकर भी मनुष्य कृतकृत्य हो सकता है। निस्संदेह हमारा आपा महान है और निश्चय ही हमारा परमेश्वर अत्यंत ही महान है।
इन दोनों के अतिरिक्त एक तीसरा आश्चर्य और शेष रह जाता है, वह है इन दोनों के मिलन से उत्पन्न होने वाली वह धारा जिसमें संतोष और शांति की, आनंद और उल्लास की, सुख और साधनों की असीम तरंगें निरंतर उद्भूत होती रहती हैं। यो जब भी दो श्रेष्ठताएं मिलती हैं तब उनके सुखद परिणाम ही होते हैं। ऋण और धन विद्युत धाराएं मिलकर रोमांचकारी शक्ति प्रवाह में परिणत हो जाती हैं और उनके द्वारा अनोखे काम संपन्न होते हैं। स्त्री और पुरुष का मिलन न केवल हृदय की कली को खिला देता है वरन एक नए परिवार, नए समाज का सृजन ही आरंभ कर देता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन कितना सुखद, कितना सक्षम और कितना अद्भुत हो सकता है, इसकी कल्पना भी कर सकना यदि हमारे लिए संभव रहा होता तो तृष्णा वासना की जिस फूहड़ परितृप्ति के लिए मृग मरीचिका में भटकते फिर रहे हैं, उसे छोड़कर अपनी गतिविधियां इस दिशा में बदलते जिसमें उस परम मिलन से उत्पन्न होने वाली अजस्र शांति और शक्ति की संभावना प्रत्यक्ष प्रस्तुत है। आत्मा और परमात्मा की दो परम सत्ताओं के परस्पर मिलन के प्रयत्न को ही योग कहते हैं। योग शब्द का अर्थ ही जोड़ना या मिलन है। किसका जोड़ किस से जोड़, इसका एक ही उत्तर है, आत्मा से परमात्मा का मिलन। ये प्रक्रिया संपन्न की जा सके तो उसके परिणाम और फलितार्थ भी उतने ही अद्भुत हो सकते हैं जितने कि ये दोनों तत्व स्वयं में अद्भुत है। बूंद समुद्र में मिल जाए तो वह खोती कुछ नहीं, अपनी व्यापकता बढ़ाकर स्वयं समुद्र बन जाती है। पानी दूध में मिलकर कुछ खोता नहीं, अपना मूल्य ही बढ़ा लेता है। लोहा पारस को छूकर घाटे में थोड़े ही रहता है, ये स्पर्श उसके सम्मान की वृद्धि ही करता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन निस्संदेह आत्मा के लिए बहुत ही श्रेयस्कर है, पर इसके योगदान से परमात्मा भी कम प्रसन्न नहीं होता। इस व्यक्त विश्व में उसकी अव्यक्त सत्ता रहस्यमय ही बनी रहती है। जो हो रहा है वो पर्दे के पीछे अदृश्य ही तो है। उसे मूर्तिमान दृश्य बनाने के लिए ही तो यह विश्व सृजा गया था। जड़ पदार्थों से वो प्रयोजन पूरा कहाँ होता है। चैतन्य जीवधारी के बिना इस धरती का समस्त वैभव सूना अनजाना ही पड़ा रहेगा। पदार्थों का मूल्य तभी है जब उनका उपयोग संभव हो, और उपयोग चेतन आत्मा ही कर सकती है। इस विश्व में जो चेतन समाया हुआ है उसका प्रतीक प्रतिनिधि मनुष्य है। मनुष्य के सहयोग के बिना परमात्मा का वो प्रयोजन पूरा नहीं होता जिसके निमित्त इस सृष्टि को सृजा गया था। परमेश्वर अकेला था, उसने बहुत होने की इच्छा की। बहुत बने तो जरूर, पर यदि उसके अनुरूप उस जैसे न हुए तो उस सृजन का उद्देश्य कहाँ पूरा हुआ। आनंद तो समान स्तर की उपलब्धि में होता है, बंदर और सूअर का साथ कहाँ जमेगा। आदमी की शादी कुतिया से कैसे होगी, पानी में लोहा कैसे घुलेगा। बच्चों का खेल बच्चों में और विद्वानों की गोष्ठी विद्वानों में जमती है। हलवाई और पहलवान का संग कब तक चलेगा। कसाई और पंडित की दिशा अलग है। मनुष्यों में ऐसे भी कम नहीं है जो परमेश्वर की इच्छा और दिशा से बिल्कुल विमुख होकर चलते हैं। असुरता को पसंद और वरण करने वाले लोगों की कमी कहाँ है। सच पूछा जाए तो माया ने सभी की बुद्धि को तमसाच्छन्न बनाकर अज्ञानांधकार में भटका दिया है, और वे सुख की तलाश आत्म तत्व में करने की अपेक्षा उन जड़ पदार्थों में करते हैं जहां उसके मिलन की कोई संभावना नहीं है। मृग तृष्णा में भटकने का दोष बेचारे नासमझ हिरन पर ही लगाया जाता है। वस्तुतः हम सब समझदार कहलाने पर भी नासमझ की भूमिका ही प्रस्तुत कर रहे हैं, और आत्मानुभूतियों का द्वार खोलने की अपेक्षा जड़ पदार्थों में सुख पाने की, बालू में तेल निकालने जैसी विडंबना में उलझ पड़े हैं। जिस उपहासास्पद स्थिति में हमारा चेतन उलझ गया है उसमें न उसे सुख मिलता है न शांति ही, उल्टी शोक संताप भरी उलझने ही सामने आकर खिन्नता उत्पन्न करती है। इन परिस्थितियों में उलझे हुए ईश्वर की अभीप्सित दिशा में चलने और उसके विनोद में सहचर बनने वाले व्यक्ति बनते ही कहाँ है। अंधी भेड़ों की तरह हम सब तो शैतान के बाड़े में जा धंसे। ईश्वर का विनोद प्रयोजन पूरा कहाँ हुआ।
उसे साथी सहचर कहाँ मिले। सृष्टि बनी तो सही जड़ चेतन भी उपजे, पर भगवान का खेल जिसमें विनोद और उल्लास का निर्झर निरंतर झरना चाहिए था अवरुद्ध और शुष्क ही रह गया। शैतान ने भगवान का खेल ही बिगाड़ दिया। ये भी एक खेल है, पर वैसा नहीं जैसा कि चाहा गया था। इस व्यवधान को हटा सकने में समर्थ जो आत्माएं परमात्मा की विनोद मंडली में सम्मिलित हो जाती हैं, वे उसकी प्रसन्नता का कारण भी बनती है। अपने को जो परमेश्वर के समीप ले पहुंचते हैं, इस विश्व को अधिक सुंदर बनाने के भगवत प्रयोजन में साथी बनते हैं। निस्संदेह वे परमात्मा की प्रसन्नता बढ़ाते हैं और उसके इस संसार की गरिमा को प्रखर बनाते हैं। ऐसी आत्माओं का मिलना परमात्मा को भी प्रिय एवं संतोषजनक ही लगता है। भक्त भगवान को तलाशता है और भगवान भक्त को ढूंढते हैं। कैसी आंख मिचौनी है कि कोई किसी को मिल नहीं पाता। तथाकथित भक्तों की कमी नहीं, वे तलाशते भी हैं पर मिल नहीं पाते, इसलिए कि उन्हें न तो भगवान का स्वरूप मालूम है, न प्रयोजन, न मिलने का मार्ग। खुशामद और रिश्वत मनुष्यों को आकर्षित करने वाला फूहड़ तरीका ही लोगों के अभ्यास में रहता है, सो वे उसे भगवान पर भी प्रयुक्त करते हैं। लंबी चौड़ी शब्दावली का उच्चारण करके भगवान को इस प्रकार बहकाने का प्रयत्न करते हैं मानो वह उच्चारण को ही यथार्थ समझता हो और मानो अंतरंग की स्थिति का उसे पता ही नहीं। स्तोत्र पाठ और कीर्तनों का बवंडर हमें सुनाई पड़ता है। यदि उसके मूल में मिलन की भावना भी सन्निहित रही होती तो कितना अच्छा होता। पर मिलन का तो अर्थ ही नहीं समझा जा सका। मिलन का अर्थ होता है समर्पण। समर्पण का अर्थ है विलीन होना। बूंद जब समुद्र में मिलती है तो अपना स्वरूप स्वभाव सभी खो देती है और समुद्र की तरह ही लहराने लगती है। चूंकि समुद्र खारा है, इसलिए बूंद अपने में भी खारापन ही भर लेती है। कोई ऐसा चिन्ह शेष नहीं रहने देती जिससे उसका अस्तित्व अलग से पहचाना जा सके। ईश्वर से मिलन का अर्थ अपने आप को गुण कर्म स्वभाव की दृष्टि से ईश्वर जैसा बना लेना और अपनी आकांक्षाओं तथा गतिविधियों को वैसा बना लेना जैसा कि ईश्वर की है अथवा उसे हमसे अभीष्ट है। मिलन का इतना दायरा जो समझ सकता है उसी की चेष्टाएं तदनुरूप हो सकती है। जिसने वस्तुस्थिति को समझा नहीं, वह चापलूसी का खुशामदखोरी का धंधा अपनाकर वैसे ही ईश्वर को भी अपने वाक जाल में बांधना चाहता है, जैसे कि अनकारी और मूर्ख लोगों को चापलूस अपने जाल में फंसा कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। दूसरा तरीका ओछे लोगों का कुछ प्रलोभन या रिश्वत देकर किसी को अपने पक्ष में करने का रहता है। वे इस हथियार से ही लोगों से अपना मतलब निकालते हैं। थोड़ी रिश्वत देकर फायदा उठाने की कला उन्हें मालूम रहती है। ऐसे ही ईश्वर को भी थोड़ा प्रसाद, वस्त्र, छत्र, मंदिर आदि के प्रलोभन देकर उससे अपनी भौतिक आकांक्षाएं पूरा करा लेने की घात लगाते रहते हैं। वे याचनाएं उनके पुरुषार्थ के अनुरूप है या नहीं, उन्हें संभालने सदुपयोग कर सकने की क्षमता भी है या नहीं, वे नीति न्याय एवं औचित्य युक्त भी हैं या नहीं, इतना सोचने की किसे फुर्सत। ईश्वर हमारी कामनाएं पूरी करे और बदले में थोड़ा सा उपहार रिश्वत के रूप में दे दे। इतनी ही बुद्धि इन तथाकथित भक्तों की काम करती है और वे शब्दाडंबर तथा उपहार प्रलोभन के तुच्छ आधारों से ऊंची बात सोच ही नहीं पाते। फलस्वरूप उन्हें खाली हाथ ही रहना पड़ता है। इन तथाकथित भक्तों में से किसी को भी भगवान नहीं मिलता और उसके सारे क्रियाकृत्य निष्फल चले जाते हैं। भगवान को भी भक्त नहीं मिलते और उसे भी इस उपलब्धि के आनंद से वंचित रहना पड़ता है। माता बच्चे को गोद में तब उठाती है जब टट्टी से सनी हुई देह की सफाई हो जाती है। बच्चा भले ही रोता रहे, पर जब तक वह गंदगी से सना है गोदी में नहीं ही उठाया जाएगा। उसे माता की निष्ठुरता कहा जाए कहते रहें, पर बात तो उसी तरह बनेगी जो उचित है। सफाई आवश्यक है, उसके बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। मनुष्य को अपने कषाय कल्मशों की मलिनता धोनी ही पड़ेगी। अंतःकरण को निर्मल और निश्चल बनाना ही पड़ेगा। इसके बिना उसकी गणना उन भक्तों में न हो सकेगी जो प्रभु से मिलन का लाभ उठा सकने के अधिकारी होते हैं।
दूसरा कदम है ईश्वर की इच्छानुसार अपने को ढाल लेने का साहस। पतिव्रता स्त्री अपने स्वभाव, आचरण एवं क्रियाकलाप को पति की इच्छानुरूप ढाल लेती है। इसके बिना दाम्पत्य जीवन कैसा? मिलन का आनंद कहाँ? समर्पण के आधार पर ही आत्मा को अद्वैत के रूप में परिणत किया जाता है। ईश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा बनाकर उसके संकेत और निर्देशों को ही अपनी आकांक्षा और क्रिया में जोड़ देना, इसी का नाम समर्पण है। मिलन की साधना इसी से पूरी होती है। अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए ईश्वर के आगे गिड़गिड़ाना और नाक रगड़ना, भला ये भी कोई भक्ति है? लोभ और मोह की पूर्ति के लिए दांत निपोड़ना, भला ये भी कोई प्रार्थना है? इस प्रकार की भक्ति को वेश्यावृत्ति ही कहा जा सकता है। भौतिक स्वार्थ के लिए किए गए क्रियाकलापों को ईश्वर के दरबार में भक्ति संज्ञा में नहीं गिना जा सकता। वहां तो भक्त की कसौटी यह है कि किसने अपनी कामनाओं और वासनाओं को तिलांजलि देकर ईश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा बनाया और उसकी मर्जी के अनुरूप चलने के लिए कठपुतली की तरह कौन तैयार हो गया। जो इस कसौटी पर खरा उतरता है वही भक्त है। भक्त भगवान को अपनी मर्जी पर चलाने के लिए विवश नहीं करता, वरन उसकी इच्छा से अपनी इच्छा मिलाकर अपनी विचार प्रणाली एवं कार्य पद्धति का पुनर्निर्माण करता है। तब उसके सामने इस विश्व को अधिक सुंदर, अधिक समुन्नत और अधिक श्रेष्ठ बनाने की ही एकमात्र इच्छा शेष रह जाती है। अपने आप को काया की तथा परिवार की तुच्छता में आबद्ध नहीं करता, वरन सब में अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में सबको समाया हुआ समझकर लोक मंगल के लिए जीता है और वसुधैव कुटुंबकम के अनुरूप अपनेपन की परिधि अति व्यापक बना लेता है। तब उसे अपनी काया ईश्वर के देव मंदिर जैसी दिखती है और अपनी संपदा ईश्वर की पवित्र अमानत जैसी, जिसका उपयोग ईश्वरीय प्रयोजन के लिए ही किया जाता है। इन मान्यताओं को अंतःकरण में गहन श्रद्धा की तरह प्रतिष्ठापित कर लेने वाला व्यक्ति भक्त है। उसे ईश्वर दर्शन के रूप में किसी अवतार या देवता की काल्पनिक छवि को आंख से दीख पड़ने की बात बुद्धि उठाती ही नहीं। वह इसे दिवास्वप्न मात्र मानना और निरर्थक समझता है। उसका ईश्वर दर्शन अधिक वास्तविक और बुद्धि संगत होता है, जो अपनी विचारणा और प्रक्रिया में ईश्वर की प्रेरणा को चरितार्थ होते देखता है। जिसकी आत्मा में ईश्वर के सतपथ पर चलने की पुकार सुनाई पड़ती है, समझना चाहिए उसमें ईश्वर बोलता है, बात करता है, साथ रहता है और अपनी गोदी में उठाने का उपक्रम करता है। भक्ति की सार्थकता इसी स्थिति में है। हमारा आपा महान है, निस्संदेह परमेश्वर भी महान है, पर इन दोनों सत्ताओं का मिलन और भी महान है। यदि यह संभव हो सके तो उसे व्यक्ति का महान सौभाग्य और ईश्वर का महान संतोष ही कहा जाएगा। इस मिलन के कितने महान परिणाम होते हैं, उनकी झांकी इस प्रयोजन को पूरा कर सकने वाले अपने निजी जीवन में अनुभव करते हैं और अपने समीपवर्ती संसार में भी।